बात तामीराती मंसूबे के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि खासतौर पर राजौरी पूंछ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजौरी पूंछ जम्मू शाहरा पर जो टनल है उसे दोबारा खोल दिया गया है और मुसाफिरों को एक बड़ी राहत दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर फिलहाल ये टनल जो है 12 घंटे खुले रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक संगल टनल दोबारा खोल दी गई है। सुंगल टनल को दोबारा खोल दिया गया है। जम्मू पूंछ राजौरी शाहरा पर यह टनल जिसे दोबारा खोल दिया गया है, तवील बंदिश के बाद मुसाफिरों को ये बड़ी राहत मिली है और टनल के दोबारा खुलने से जम्मू राजौरी और पूंछ के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। ताम हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र फिलहाल टनल को महदूद अवकात में खुला रखा जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही फिलहाल आमदोरफ्त के लिए ये दस्तियाब रहेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से टनल के अवकात का महदूद रखने की वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई है। फिलहाल हुकाम सूरत पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, जबकि मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि फ़िलहाल वो मुकर्रर अवकात में ही सफ़र करे। जो सुंगल टनल की बहाली से जम्मू राजौरी पूंछ के दरमियान आमदोरफ्त में बेहतरी आने और मकामी लोगों को सफरी सहूलत में रिलीफ मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और ये बड़ी राहत है मुसाफिरों के लिए, क्योंकि दोबारा सुंगल टनल को खोल दिया गया है। के पास हम चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जमशीद, क्या ये कंफर्म है कि पूरे ट्रैफिक के लिए या जो आम ट्रैफिक चलता है उसके लिए भी खोला गया है टनल? टाइमिंग एग्जैक्ट क्या है और रात के वक्त में किसी को गुजरने की टनल से इजाजत नहीं होगी? आसिफ, बिल्कुल। जहाँ तक इस सुंगल टनल की बात है, क्योंकि सुंगल टनल बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। सुर्खियों के बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ काफी एहतियात देखने को मिला था और एहतियात के बाद रियासी इंतजामिया और सिविल सोसाइटी के दरमियान एक मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में तय पाया था कि 22 तारीख तक इसकी डेडलाइन है, इसको ओपन कर दिया जाएगा। मगर कल शाम को ही 15 अगस्त पर ही ये तोहफा पीर पंजाब के लोगों को मिला, मगर इसके लिए टाइम मुकर्रर किया गया। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे चलने की इजाजत होगी और उसके बाद किसी भी गाड़ी को चलने की यहाँ इजाजत नहीं होगी। और इस टनल के खुलने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, मगर अभी तक जिस तरह कुछ चीजें कही हैं, हैवी गाड़ियां, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक बड़े हैं, जो माल बरदार ट्रक होंगे, उनको अंदर से चलने की अभी इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ छोटी गाड़ियों को, बसेस को चलने की जरूर इजाजत इस टनल के अंदर से दी जाएगी। इस तरह की खबरें अभी तक निकल तो सामने आई। कल हमने देखा पूरा दिन छोटी गाड़ियां इस टनल के अंदर से गुजरती रही और काफी लोगों के अंदर खुशी भी देखने को मिली, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टनल के बनने से जहां तक टाइम भी बच रहा है और दूसरी तरफ यह कि दूसरी जो शाहरा थी पुरानी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हुई थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। और अब ये बड़ी राहत की खबर जरूर है कि इस टनल को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया था। अब ये भी हवाला दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर फिलहाल रात के वक्त में कामकाज रोका जाएगा या ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं हुई, या फिर चूंकि कल से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है तो उसके पेश नज़र अहमियत दी जा रही है? अच्छा, अभी तक ऑफिशियल तौर पर अगर हम ये कहें कि इस तरफ से कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया गया कि किस कारण ये रात को इस पर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, जिसके कारण रात को इसके अंदर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मगर अब लाइटिंग का सिलसिला भी जहाँ तक देखने को मिल रहा है वो बेहतर हो चुका है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसा कल से बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी निर्देश की वजह से भी देखते हुए इससे शायद गाड़ियों की आवाजाही को सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चलने की इजाजत दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। हालांकि इस टनल को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि अभी मुकम्मल तौर पर जिस तरह ये कहा जाए कि 100% तैयार है टनल, ये भी कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि टनल के अंदर अभी भी कुछ चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। उन चीजों को भी देखते हुए इस तरह का अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि जब टनल के अंदर दाखिल जाता है वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही है, जिसके कारण अभी तक इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। अफसरान को सुन लेते हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी है, टनल खुला है, कंफर्मेशन जो की गई है, और मौके पर जो BRO हुकाम मौजूद थी उनकी जरा ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या कर रहे थे। टनल आपकी बनी है, 2 कारणों से रात को नहीं चलेगी। एक, सुरक्षा की जैसे बंदोबस्त, जैसे सुरक्षा की जो स्थिति है यहाँ पे, जैसे एक हफ्ते पहले ही BG टनल के पोर्टल पे भी फायरिंग हुई थी, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जिससे, अभी ये टनल खुली हुई है, इंडिपेंडेंस डे का माहौल है, तो हम चाहते हैं कि ये दिन में खुले, लाइट व्हीकल के लिए खुले अंदर, क्योंकि ये इसमें जो आपकी कैरेज वे थोड़ी कम है, तो हम देखना चाहते हैं कि
उसके लिए कुछ नए कुछ और अगर हमने एफर्ट डालना है तो वो हम डालेंगे इसके अंदर। इसलिए छोटी गाड़ियां पहले जाएंगी, दिन में जाएंगी, फिर छोटी गाड़ियों के साथ साथ में बड़ी गाड़ियां भी छोड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें प्रोग्रेसिव ही होती हैं, तो इसको उस ढांचे से लिया जाए। बाकी इसकी फायर फाइटिंग सिस्टम जो पहले जब नहीं खुली थी, फायर फाइटिंग सिस्टम वो अभी चल रही है इसके अंदर। आपकी वेंटिलेशन सिस्टम जिससे अंदर का धुआं बाहर जाए और बाहर की ऑक्सीजन अंदर जाए, वो अभी पूरी लागू है। आपकी लाइटिंग पूरी चल रही है। कहीं अकस्मात तौर पे अगर लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम है, एकदम अंधेरा नहीं होगा। आपकी जो एस्केप टनल है, एस्केप टनल अभी आपकी ऑपरेशनल हो गई है। मान लो अंदर कुछ हो जाता है। चलिए, एक बड़ी राहत फिलहाल पुंछ राजौरी के लोगों को मिली है कि अब उनकी जो आमद-रफ्त है, खासकर जम्मू या जम्मू से राजौरी पुंछ, वो आसान हो जाए।